श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। आशीर्वचन देकर प्रोत्साहित करने की कृपा करें। हम जैसे भी हैं आपके हैं। प्रणाम। जीव के अंदर शुभेच्छा परमात्मा की कृपा से ही प्रकट होती है। ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उसमें प्रथम भूमिका है शुभेच्छा। हमारे अंदर जो शुभ इच्छा है, पवित्र संकल्प है, शिव संकल्प है, ये परमात्मा की कृपा करना से ही पैदा होता है। परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य जो है केवल ज्ञान नहीं है। हम सब के जीवन का लक्ष्य है श्रुति सम्मत हरि भक्ति फल। श्रुति सम्मत हरि भक्ति, श्रोत्रिय जो भक्ति है, ज्ञान और भक्ति दोनों में वास्तविक में कोई भेद नहीं है, परंतु साधना के क्रम में अंतर आ जाता है। भक्त जो है परमानंद के रस का अनुभव करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानता है। श्री हनुमान जी के प्रति भगवान श्री राम ने बताया, सो अनन्य जाके अस मत न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही भगवान का अनन्य भक्त है जिसकी दृष्टि में राम के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। जितना भी चर और अचर जगत है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, परंतु मैं उनका दास हूं। ये जितना भी सार्वभौम अस्तित्व है ये परमात्मा का स्वरूप है, हम उनके दास हैं। भक्ति मार्ग वाला अपने आप को दास मानता है, सेवक मानता है, और ये सार्वभौम अस्तित्व की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। और ज्ञानी की क्या स्थिति है? वो सार्वभौम अस्तित्व को, परमात्मा का स्वरूप स्वीकार करता है। वासुदेवम सर्वमिति, वो भी इस बात को स्वीकार करता है। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, परंतु सेवा में समर्पित नहीं हो पाता। और जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य है, जब तक हम अपने आप को परमात्मा की सेवा में समर्पित नहीं करते, हो सकता है ये ज्ञान मान विमत, तब भक्ति न आद रही। जो ज्ञान के मद में मतवाले हो रहे हैं और भक्ति का निरादर कर देते हैं, उनका पतन जो है अवश्यंभावी है। ते परत गिरत हम देखत हरि, उनका पतन होता है। इसलिए ज्ञान के मद में हमको मतवाला नहीं होना है। और वैसे तो जब हमको ज्ञान का मद हो जाए तो समझ लेना चाहिए ज्ञान है ही नहीं। ऐसे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्पष्ट कर देते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानी, जहां न राम प्रेम प्रधानी। वो जोग कुजोग हो जाएगा, ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, जहां परमात्मा के प्रेम की प्रधानता नहीं है। अगर प्रेम की प्रधानता है तो ज्ञान ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान विज्ञान हो जाएगा, और जोग सुजोग हो जाएगा। परंतु अगर परमात्मा के प्रेम की प्रधानता नहीं है, प्रेम गौण है या प्रेम है ही नहीं, प्रेम जो है एक रस है, रसोवेशः, वो पवित्र रस जो भक्तों के हृदय में प्रवाहित होता है। कैसे भक्तों के हृदय में प्रवाहित होता है? जाहि ना चाहिए कभों कछु तुम सन सहज सने।
उन भक्तों के हृदय में वो प्रेम रस आता है जिनको कभी किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं चाहिए, अर्थात वो पूर्ण काम है, आप्त काम है, उन्होंने परमात्मा को पा लिया है। परमात्मा को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, कुछ जानना शेष नहीं रहता। परमात्मा अपने आप में आप्त काम है, और जो परमात्मा को पा लेता है वो परमात्मा में अपने आप को विलीन कर देता है, और जो परमात्मा विलीन हो जाता है वो भी पूर्ण काम हो जाता है, आप्त काम हो जाता है। फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल रह जाता है सहज स्नेह, सहज स्वाभाविक प्रेम रह जाता है, स्वाभाविक प्रेम रह जाता है। उस प्रेम के पीछे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, अभिप्सा नहीं है। ऐसा जो प्रेम है वो भक्तों के अंदर देखा जाता है। तो वो प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का ध्येय है। उससे कम में हमको संतुष्ट नहीं होना है। जब तक हम अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक चरे बेती चलते रहें, रुकने की जरूरत नहीं है। और जो रुक जाता है फिर कितने समय बाद पहुंचेगा कहना कठिन है। भले ही हमारी चाल कितनी ही मंद हो, कितनी ही धीमी हो, परंतु हम चलते रहें तो एक न एक दिन लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। और जो सोच लेते हैं कि लक्ष्य इतनी दूर है, ठीक है चल लेंगे, बीच में लंबे विश्राम आ जाते हैं, तो पता नहीं कब पहुंच पाएंगे। और जो मन से हार जाते हैं कि लक्ष्य तो बहुत दूर है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और उनके मन में एक असंभावना पैदा होती है कि नहीं हम नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो साधना में प्रवेश ही नहीं कर पाते। तो लिख रहे हैं कि आज परमात्मा की कृपा से नभा पारायण सानंद पूर्ण हुआ। सही बात है, परमात्मा की कृपा हुई। पांव दे ये मार्ग सोई, जही पर कृपा राम की हुई। इस रामचरित रूपी मानसरोवर की तरफ वही आगे पैर बढ़ाता है जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होती है। बिना रघुनाथ जी की कृपा के इस मानसरोवर तक पहुंचना संभव नहीं है। पांव तो बढ़ चुके हैं, रामचरितमानस के नजदीक हम पहुंच रहे हैं, परंतु इसमें जो स्नान करने की एक व्यवस्था दी गई है, कहां सुनहि हर्षत पुलकाहि, कहते हैं, सुनते हैं और उससे हर्षित होके उनका शरीर जो है पुलकायमान होने लगता है, शरीर में रोमांच होता है, वाणी अवरुद्ध होने लग जाती है। ये जो एक विशेष स्थिति है, ते जन मुदित नहाई, वो आनंद पूर्वक इसमें स्नान करते हैं। अगर हम रामचरितमानस में स्नान कर रहे हैं तो उसका लक्षण है जब रामचरितमानस की चर्चा हो, रामचरितमानस का एक शब्द सुनने को मिले अथवा कहने का अवसर मिले, उस समय हमारे चित्त में आनंद की तरंगें आंदोलित होने लग जाएं और शरीर पुलकायमान होने लग जाए। और सुनी हरि चरित न जो हर्षाती, जो भगवान के चरित को सुन के भी हर्षित नहीं होता है, उसकी छाती जो है, उसका हृदय जो है वज्र से भी ज्यादा कठोर है। भले ही वो बना चमड़े का हो, मांस का हो, परंतु कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कुलिस से भी कठोर है। तो रामचरितमानस में जिस दिन आप सब नाचते कूदते, इसका गान करते हुए, श्रवण करते हुए हर्षित होके पुलकायमान होने लगोगे, तब समझना कि इसमें स्नान हो रहा है रामचरितमानस में, उससे पूर्व नहीं।
उससे पूर्व तो केवल शुभेच्छा पैदा हो गई है, रामचरितमानस की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा है। और पता, मन का कोई भरोसा नहीं है। जड़ता जाड़ विषम उड़लागा, गयो न मज्जन पान भागा। जड़ता रूपी, मूर्खता रूपी ठंड लगती है। जैसे मानसरोवर पे लोग जाते हैं तो वहां बहुत तेज पवन चलती है, वायु बहुत अधिक है और शीतल वायु है, अति शीतल है, तो स्नान करने में मन नहीं करता। तो कहते हैं रामचरितमानस में भी मूर्ख लोगों का प्रवेश नहीं होता। जड़ता जाड़ विषम उड़लागा, गयऊ न मज्जन पान अभागा। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। कहो भाई तुम गए तो थे वहां, स्नान वगैरह नहीं किया? अरे क्या बेकार का, ये तो सब लोगों ने रामचरितमानस, एक रावण था और एक राम थे, और रावण ने राम जी की भार्या का अपहरण कर लिया। राम जी को क्रोध आया, उसको मार दिया, और है क्या रामायण में? इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा कर ताहि बुझावा। तो ये रामचरितमानस में प्रवेश मिला, ठाकुर जी की कृपा हुई, और अगर सही रूप में इसमें स्नान होगा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन कर विषय अनल बन जरई, ये मन रूपी जो हाथी है, हमारा मतवाला हाथी, ये विषय रूपी अग्नि में, दावानल में, वन की अग्नि दावानल, उसमें जल रहा है, उसमें जल रहा है। होई सुखी जो यही सर परई। अगर इस मानसरोवर में इसका प्रवेश हो जाएगा तो उसको शांति मिल जाएगी। अगर आप सब विषयाग्नि से जल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि अभी मानसरोवर में प्रवेश नहीं हो पाया है। आत्मावलोकन करो, अपने आप को देखो कि वास्तविक में हम रामचरितमानस रूपी सरोवर में प्रवेश किए हैं या नहीं किए हैं। सीधा सा गणित है, इधर उधर मापदंड आपके हाथ में है, आपके सामने है, आपके पास है। अगर विषय रूपी अग्नि आपको नेत्र रूप देखने के लिए ललायित हो रहा है, श्रवण शब्द सुनने के लिए, संगीत के वाद्य इत्यादि सुनने के लिए, घ्राण नाना प्रकार की सुगंध के लिए, जिह्वा नाना प्रकार के स्वाद के लिए, नाना प्रकार के शब्दों के जाल को प्रकट करने के लिए, लच्छेदार भाषा में बोलने के लिए, इस प्रकार से अगर हमारी इंद्रियां जो हैं विषय रूपी दावानल में जल रही हैं, हमको ये अपेक्षाएं हैं, ये आकांक्षाएं हैं, तो हम अभी मानसरोवर में प्रवेश नहीं किए हैं। और यह सुनिश्चित है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, साक्षात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। वो वाल्मीकि तुलसी भयो, वही वाल्मीकि जी जो हैं तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। और वो स्वयं कहते हैं, तत्व कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछ मति अनुसार। जब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महापुरुष रामचरितमानस को पूर्ण रूप में नहीं समझ सके, ऐसा उनका कहना है। तत्व कही गुरु बारही बारा, अनेकों बार। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि। रामचरितमानस में शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र को एक बार पढ़ के समझो कि हमारा इस पे अधिकार हो गया, ये समझ में आ गया,
ये कोई ऐसी चिट्ठी नहीं है कि इसमें लिखा है कि बड़ी बहू के लड़का हुआ है, 5 धोती और 5 किलो लड्डू लेके आ जाओ। एक बार चिट्ठी को पढ़ के रख दो, लड्डू और धोती की व्यवस्था करो। ऐसी चिट्ठी नहीं है ये शास्त्र है, बड़ा पवित्र शास्त्र है ये रामचरितमानस, महापुराण है। इसका बारंबार पठन और मनन हो नित्य प्रति। हमने पहले ही बताया कि जो शने शने धीरे धीरे यात्रा करते रहते हैं, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हम सबका एक दायित्व है, कर्तव्य है। अभी नभा पारायण पूरा हो गया, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहूं, ऐसा नहीं, फिर शुरू कर दें। बहुत से लोग पूछते हैं कि रामायण पूरी हो गई अब क्या करें, हम कहा पुनः शुरू कर दो उसको। जिस दिन मन कर विषय अनल बन जरई, ये विषयाग्नि शांत हो जाए, जिस समय हमारा मन परमात्मा के चरणों में डूब जाए, परमात्मा के अतिरिक्त हमको कुछ दूसरा सुहाए नहीं, अच्छा नहीं लगे, परमात्मा ही परमात्मा नजर आए, फिर आपकी इच्छा हो तो इसको विश्राम दे देना। अगर इच्छा हो, वैसे तो जो ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चारित्र सुनई तज ध्यान, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं, जो ब्रह्म में लगे हुए हैं, वो भी रघुनाथ जी का चरित्र जो है उसको ध्यान छोड़ के सुनते हैं। हमारा ध्यान कहां भटक रहा है? अगर परमात्मा का ध्यान है, उससे भी श्रेष्ठ है रामचरित्र। क्यों श्रेष्ठ है? ध्यान के द्वारा, चित्त की एकाग्रता के द्वारा हम ब्रह्म में स्थित तो हो जाते हैं, हमारे अंदर ब्रह्माकार वृत्ति तो हो जाती है, परंतु उसका जो आगे का परिणाम है, अर्थात सबसे प्रेम कर सके, उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। हमारे जीवन में उदासीनता आ जाती है, हम तटस्थ कूटस्थ हो जाते हैं। हमको केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, निष्केवल प्रेम। उस प्रेम में हम स्थित हो जाएं जहां सभी के अंदर हमको अपने आराध्य, अपने परमात्मा नजर आने लगे, ईश्वर दिखाई देने लगे, परमात्मा दिखाई देने लगे। रामायण का अर्थ ही है राम जी का घर। अगर राम जी को नहीं समझ पाए, हम किसी के घर में गए और गृह स्वामी से नहीं मिल पाए, उसी प्रकार से अगर रामचरितमानस का स्वाध्याय करने के बाद, पठन मनन करने के बाद राम जी से परिचय नहीं हुआ, राम प्राण के प्राण, जीव के जीव, आत्मा के आत्मा श्री राम, जो सर्वात्मा है, जो आत्मा की भी आत्मा है, वो है परमात्मा श्री राम। जिसमें सारी सृष्टि रमन करती है, जो सारी सृष्टि में रमन करता है, वो है श्री राम। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर्मिन करम करई विधनाना, आनंद रहित सकल रस रोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा, असब भांति अलौकिक करनी। उस परमात्मा की अलौकिक करनी है। वो चिदानंदमय देह तुम्हारी, वो चिदानंदमय शरीर वाले परमात्मा है। उनका हमारे जैसा हाड़ मांस जैसा पुतला नहीं। वो परमात्मा से हमारा परिचय हो जाए। आप सब रामचरितमानस में पढ़े हैं,
भगवान शंकर अगस्त मुनि के आश्रम में कथा श्रवण करके चले और बीच ही पंथ मिले धनंजारी। मार्ग में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। आप सब रामायण का पाठ किए हो, घर जानते जाते रास्ते में राम मिल जाए और पहचान जाओ, ऐसा नहीं, मिलेंगे तो जरूर, परंतु पहचानना बड़ा कठिन होता है। कही जय सचदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सचदानंद जग पावन, पहचान गए, परंतु कुसमय की न जांची नारी। ज्यादा वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है, पहचान भी जाओ, रास्ते में मिल भी जाएं तो ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, अपने आनंद में डूबे। तो कहने का मतलब यह है, रामचरितमानस आज नभा पारायण सानंदपूर्ण हो रहा है। अभी वहां स्वाहा स्वाहा की आवाज हमारे कान तक आ रही है, आहुतियां पड़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद स्वाभाविक है कि वैश्वानर नारायण को, जठराग्नि में नारायण को आहुतियां तो दोगे ही, देना ही चाहिए। उस नारायण को अगर तृप्त नहीं किया तो यह जो शरीर है ये कार्य करना बंद कर देगा। वो एक गुरु और शिष्य के संवाद में आता है, गुरु ने कहा अन्न ही मन है। शिष्य ने कहा कि मैं इसको कैसे समझ सकता हूं? कहा तुम आहार बंद करके देख लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे 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 16वें दिन उसकी यह स्थिति हुई कि बिल्कुल शांत पड़ गया। गुरुदेव ने कहा वत्स कैसा लग रहा है? कहा निर्विचार हो गए, कोई विचार नहीं है। कहा देखा ना, अन्न का जब तक कार्य था 16 दिन तक वो जो तुम्हारे पहले का स्टॉक था वो काम करता रहा, अब सब समाप्त हो चुका है, इसलिए तुम्हारा मन भी शांत हो रहा है। तो अन्न ही मन है, तो जठराग्नि को आहुति दो। ऐसा नहीं कि मन को शांत करें, परंतु बिना खिलाए पिलाए जब वो मरी रहा है, मरे हुए को हम कहें कि शांत कर दिया, अरे ऐसी शांति नहीं, जीवित रहते हुए शांति चाहिए। मन को मारने की जरूरत नहीं है। काल को मार भया अवधूत, काल पे विजय पाओ, समय पे विजय पाओ, मन पे विजय पाओ, परंतु मन को मारने की जरूरत नहीं है। मन आपके अधीन हो जाए, मन आपके इच्छा अनुरूप संकल्प विकल्प करे, मन हमारा है, हमारा दास बन जाए, हमारा सेवक बन जाए, उस स्थिति में। तो बस ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए। बस इतना ही है कि रामचरितमानस का नित्य प्रति नियम पूर्वक सतपंच चौपाई मनोहर, कुछ भी हो सकता है, 7-5 चौपाई, 2-5 दोहे, 1-8 दोहा, जितना भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोज मास पारायण ही करना है, नभा पारायण ही करना है। किसी दिन बड़ी क्लिष्ट परिस्थिति आ जाए, वैसे तो आजकल तो, कल एक सज्जन पूरी गीता एक पृष्ठ में आगे पीछे संपूर्ण 700 श्लोक की गीता लिखी ला के दिखाए, भक्तमाल एक पृष्ठ में आगे पीछे पूरा संपूर्ण भक्तमाल। तो ये कंप्यूटर ने हम सबको ऐसी व्यवस्था दे दी है कि हम छोटे रूप में रामायण को साथ में रख सकते हैं, परंतु संभव नहीं है किसी भी प्रकार से, कहीं ऐसी कठिन परिस्थिति में है। और उस दिन नियम निर्वाह करने के लिए जो हमको 7-5 चौपाइयाँ कंठस्थ हैं, उनका मनन करते हुए, उनको गुनगुनाते हुए, उनको बोलते हुए हम अपना नियम पूरा कर लें।
पर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई अभागा दिन ना हो जिस दिन रामचरितमानस की चौपाइयां हमको ना आए, याद ना आए, ऐसा दुर्भाग्य ना हो कभी हमारा। बस इस प्रकार से लगे रहो। और पहले भी अनेकों बार कह दिया गया है कि रामचरितमानस की चौपाइयों का पठन आनंददायक है, मंत्र आनंददायक है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। परंतु उसके साथ साथ इसका एक विशेष रस मिले, उस पर मनन करो, उसका चिंतन करो, और आप जितना जितना उसकी गहराई में उतरेंगे उतना ही दिव्य रत्न आपको मिलने वाले हैं। और रामायण से राम जी तक पहुंचने की यात्रा है। जय श्री राम।